गुड मॉर्निंग बच्चों। आईआईटी की एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। मैकेनिक्स की प्रॉब्लम है, बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम। आप देखिए, आपको देख के लगेगा कि यार आईआईटी में बहुत से प्रॉब्लम बहुत सिंपल भी आती हैं और हम बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मुश्किल नहीं है 180 तक स्कोर करना, ठीक है। हाँ, 180 के बाद आपको स्कोर करने के लिए स्पीड चाहिए और क्लैरिटी ऑफ थॉट चाहिए, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक पार्टिकल को मूव कराया आपने ए से लेकर के ABCDEFA, ठीक है। प्रोसेस देखो, पाथ देखो, यहाँ पे आप पाथ दिखा हुआ है, ठीक है। पाथ को देखिए, दिस इज द पाथ गिवन ABCDEFA, और जो फोर्स लग रहा है F की वैल्यू दी हुई है, F इज़ गिवन, F दिया हुआ है। अब ध्यान से देखो, F की वैल्यू में लिखा हुआ है अल्फ़ा इज़ -1, तो F की वैल्यू क्या हो गई? F की वैल्यू मेरे पास हो गई YI कैप -2XJ कैप, ये हो गया। अब बस इतना सोचना है कि अगर फोर्स डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के परपेंडिकुलर लगा हुआ है, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है और ये फोर्स वेक्टर है, तो वर्क डन ज़ीरो होता है। और अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में लगे हुए हैं तो फिर वर्क डन कंसीडरेबल होता है, ठीक है ना। तो यही चीज़ देखनी है। अब देखो, ए से बी जब मैं देख रहा हूँ, जब मैं ए से बी देख रहा हूँ, तो ए से बी जाते समय वो बॉडी एक्स डायरेक्शन में जा रही है, तो वाई डायरेक्शन में तो फोर्स जो लग रहा है वो काम करेगा ही नहीं। वाई डायरेक्शन का फोर्स तो काम करेगा ही नहीं, राइट। वाई डायरेक्शन का फोर्स काम नहीं करेगा, सिर्फ मुझे एक्स वाला लेना है। तो एक्स कितना हो गया? एक्स की वैल्यू हो गई -y, ठीक है। अब y की वैल्यू यहाँ पे फिक्स हो गई, y इज़ 1, तो इसका मतलब 1 न्यूटन का फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है और बॉडी मूव कर गई 1 मीटर के लिए, तो सिंपल -1 जूल का वर्क डन हो गया। क्लियर? ए से बी, ठीक है, आसान सी बात है। बी से सी देखो, वाई डायरेक्शन का फोर्स वर्क करेगा। वाई डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है -2x लग रहा है, और डिस्प्लेसमेंट भी माइनस डायरेक्शन में हो रहा है, इसका मतलब वर्क डन पॉजिटिव होगा। और वर्क डन कितना हो जाएगा? x की वैल्यू अगर आप 1 रख दो तो 2 न्यूटन का फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, तो 2 न्यूटन का फोर्स हो गया और डिस्प्लेसमेंट हो गया 0.5, राइट। यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो आपने वर्क डन निकाल लिया। वैसे ही सी से डी के लिए देखो, एक्स डायरेक्शन का फोर्स वर्क करेगा, वाई डायरेक्शन का फोर्स काम ही नहीं करेगा, तो वाई एक्स डायरेक्शन के फोर्स में आप देखो, एक्स डायरेक्शन का फोर्स है, एक्स डायरेक्शन का फोर्स हो गया YI कैप, तो y की वैल्यू 0.5 है, यहाँ पे y की वैल्यू 0.5 है, तो यहाँ पे हमने कैलकुलेट कर लिया 0.5 का वर्क फोर्स और 0.5 डिस्प्लेसमेंट, बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, तो वर्क डन पॉजिटिव हो गया। पॉजिटिव निगेटिव वर्क डन देखते जाओ, ठीक है। वैसे ही डी और ई में देखो, एक्स डायरेक्शन का फोर्स काम नहीं करेगा, वाई डायरेक्शन का फोर्स काम करेगा। वाई डायरेक्शन का फोर्स कितना हो गया? 2XJ कैप, एक्स की वैल्यू 0.5 है, इसका मतलब 1 न्यूटन का फोर्स डाउनवर्ड काम कर रहा है, 1 न्यूटन का फोर्स डाउनवर्ड, और डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड हो रहा है, इसका मतलब वर्क डन क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। तो हमने वर्क डन निकाल लिया, 1 न्यूटन का फोर्स, 1/2 का डिस्प्लेसमेंट, 0.5 जूल का वर्क डन हो गया, पॉजिटिव हो गया, ठीक है। ई से एफ देखो, ई से एफ एक्स डायरेक्शन का फोर्स काम करेगा, लेकिन एक्स डायरेक्शन में तो वाई ज़ीरो है, तो यहाँ पे तो वर्क डन ज़ीरो हो गया, वाई इज़ ज़ीरो, वाई जब ज़ीरो हो गया तो वर्क डन ज़ीरो हो गया। वैसे ही अगर आप देखो F से A, तो F से A वाई डायरेक्शन का फोर्स काम करेगा, लेकिन y की वैल्यू अगर आप देखोगे वाई डायरेक्शन में, तो ये x की वैल्यू ज़ीरो है यहाँ पे, तो यहाँ पे वर्क ही नहीं होगा, तो इसका वर्क डन ज़ीरो हो गया। सारे वर्क डन ऐड कर लो, सिंपल प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई। देखो आईआईटी में क्वेश्चन आया हुआ है, कितना आसान सा प्रॉब्लम है, कर सकते हैं आप। तो इस तरह की प्रॉब्लम एक बार प्रैक्टिस कर लो, एग्ज़ाम में गलत ना होने पाए। थैंक यू वेरी मच।